हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हमने अभी सर के यहाँ पर 6.5 किलोवाट का प्लांट लगाया था। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे जिनका जवाब बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोगों के मन में भी ये सवाल ज़रूर आते होंगे। अभी हमारे साथ हैं मिस्टर HC शर्मा जी। हेलो सर एंड थैंक यू सो मच हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। चलिए अब जानते हैं जो साइट के ओनर है उनसे रिव्यूज और उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये मैं जस्ट सोलर प्लांट अपने साइट पे जो अपने घर पे जो लगाया उसके बारे में मेरा क्या अनुभव रहा, ये मैंने कैसे डिसाइड किया, उसके बारे में ये एक छोटा सा डिस्कशन है और मेरा सिंसियर फीडबैक है। थैंक यू सर। चलिए अब जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने ये सोलर पैनल लगाने का प्लान कैसे किया। सोलर प्लांट लगाने का प्लान इस बात पे आधारित था कि मैंने सोचा कि जो मेरा बिजली का बिल आता है, मैं उस बिल के बराबर उतनी बिजली या उससे थोड़ी ज़्यादा बिजली जनरेट करूं, जिससे कि मेरा ओवरऑल बिल जीरो आए और मुझे एक भी पैसा बिजली बोर्ड को जमा नहीं कराना पड़े बिजली की खपत के लिए। सर ये प्रोजेक्ट लगाए हुए आपको कितना टाइम हो गया। अभी ये ऑलमोस्ट 1 महीना होने जा रहा है और मैं इस प्लांट को डेली मॉनिटर करता हूँ और मुझे इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जितना मैंने सोचा था मुझे उससे कहीं बेहतर लगी है। सर आपने ये कैसे डिसाइड किया कि आपको 6.5 किलोवाट का ही लोड चाहिए। देखिए, मेरा बैकग्राउंड भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन से है, तो मैंने अपने घर की जो टोटल ओवरऑल कंजम्पशन है मंथ वाइज देन पूरे साल का, उसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेट किया कि जितना मेरा टोटल बिजली कंज्यूम हो रहा है एक साल में, तो उसके लिए मैं कितना प्लांट लगाऊं कि जो कि हर महीने जाके उतनी बिजली जनरेट करे कि साल में मुझे मेरी कंजम्पशन से ज़्यादा बिजली मेरे घर पे पैदा हो सके। मेरी जो यूनिट्स आ रहे थे उसके हिसाब से मुझे लगा कि मुझे 6.5 किलोवाट का प्लांट सफिशिएंट रहेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो सोलर प्लांट लगाओगे तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपका पूरा ईयरली कंजप्शन कितना है, उसके हिसाब से ऑन ग्रिड प्लांट लगाना है, ना कि पीक कंजप्शन या फिर आप ऐसे ही कोई भी मंथ का उठा के बिल देख लो, उसकी यूनिट देख लो, तो उसके हिसाब से आपको पूरे ईयर का ट्रैक करना होता है कि क्या कंजप्शन है, उसके हिसाब से सोलर प्लांट लगाना चाहिए। देखिए, पावर कंजम्पशन आपका मंथ टू मंथ डिफ़र करता है। समर में कुछ और आपकी ज़्यादा कंजम्पशन है, विंटर में कुछ और है। प्लस एक बात मैंने और ध्यान में रखी है कि अगर फ्यूचर में अगर मुझे ज़्यादा बिजली की ज़रूरत पड़ती है तो मैंने उस पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए जो इन्वर्टर है वो हायर कैपेसिटी का लगवाया है, जिससे कि अगर कल मुझे प्लांट की कैपेसिटी इन्हेंस करनी पड़े तो सिर्फ मैं पैनल लगाऊं और मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़े। बिल्कुल। सर ने 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया है और 6.5 किलोवाट के पैनल लगाए हैं, जिससे सर को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर सर का कंजप्शन बढ़ता है या फिर सर को अपने पैनल को इंक्रीज करना पड़ेगा। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड सिमिलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को अगर आप 70 to 80% लोड करते हैं तो उसकी लाइफ बहुत ही बढ़िया होती है। बिल्कुल। तो आपको जो इन्वर्टर लगाना है वो आप जितना प्लांट लगा रहे हो उससे थोड़ा बड़ा इन्वर्टर लगाओगे तो आपके फ्यूचर में ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये प्लांट लगाने में कितना टाइम लगा। देखिए, शुरू में जब मेरी बात हुई थी आरंभ के साथ, जो मैसर्स बोमानी सोलर सॉल्यूशंस के ओनर हैं, उन्होंने मुझे स्टार्ट डेट से एंड कमीशनिंग डेट का अराउंड 40 to 45 डेज़ के लिए कमिट किया था। लेकिन मेरे किसी स्टेज पर बगैर कोई चेंज किए हुए, बगैर कोई फॉलोअप किए, उन्होंने मुझे प्लांट ये लगभग 25 दिन में कमीशन करके ऑन ग्रिड पे कनेक्ट करके दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि आपको यूटीएल के प्रोडक्ट और यूटीएल की सर्विस कैसी लगी। कि आज के टाइम में किसी भी एक आइटम के अनेकों वेंडर्स हैं। मैंने भी 3-4 वेंडर से बात की, उनके टेक्नोलॉजी के सिस्टम के बारे में समझा, उनके प्राइस के बारे में कंपेयर किया, उनके बिहेवियर को देख के भी मैंने एक एस्पेक्ट वो भी रखा कि वो कैसे कस्टमर को कैसे समझाते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो उनका कंपेयर करके ओवरऑल मुझे ये जो आरंभ है इनका बिहेवियर इतना अच्छा लगा कि मतलब मुझे इससे बेटर एक्सपीरियंस नहीं हो सकता था। और प्राइस भी उन्होंने मुझे बेस्ट प्राइस दी है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट है वो लगाया है।
और इंस्टॉलेशन में मैंने जैसे बोला कि भाई केबल यहाँ से लो, केबल ये करो, वो करो, ये चीज़ ऐसे करो, इन्होंने उस हिसाब से बिल्कुल हर चीज़ परफेक्टली मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से की है। अगर कोई मुझे पूछे कि भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, तो मैं कहूँगा इट इज़ मोर देन 100%। जो मैंने सोचा था उससे कहीं बेटर इन्होंने मेरे को हर चीज़ करके दी है। थैंक यू सर फॉर दिस फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने जो प्लांट लगाया है इसका ROI के बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, इसके बारे में भी मैंने कई महीनों कैलकुलेशंस किए हैं, अपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का पैटर्न चेक किया, और मुझे लगा कि जितना ओवरऑल में मेरा बिजली का बिल आता है या जितनी मेरी यूनिट्स कंज्यूम होती है, तो उसके हिसाब से देखते हुए मैंने जैसे बताया कि 6.5 kg का प्लांट लगाया है। तो मैंने मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से कि ये वर्स्ट टू वर्स्ट केस में 5 to 7 ईयर्स में आप प्लांट की कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। उसके बाद प्लांट आपका फ्री आपके पास अवेलेबल है, कॉस्ट आप रिकवर कर चुके हो, और कंपनी की मैन्युफैक्चर की गारंटी के हिसाब से ये प्लांट आपका 25 साल आपको सर्विस देगा। बिल्कुल 25 साल से बियॉन्ड भी दे सकता है, क्योंकि इसमें लाइक डीजल जनरेटर सेट या दूसरे और जो सिस्टम्स हैं उसके तरह से कोई ना मूविंग पार्ट है, ना कोई ऑयल है, ना कोई ग्रीस है, ना आपने कोई फ्यूल डालना है, बिल्कुल ना आपकी कोई पीरियोडिक मेंटेनेंस काइंड ऑफ थिंग है कि आपने कुछ ये कंपोनेंट चेंज करना है। ये तो फिट एंड फॉरगेट टाइप ऑफ सिस्टम है, और जो कि ग्रीन एनर्जी जनरेट करता है। जी बिल्कुल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सोलर पैनल होते हैं इनमें कुछ मूविंग चीज़ नहीं होती, मतलब आपने लगा दिया और फिर आप फॉरगेट हो जाओ कि कुछ भी नहीं करना, ये आपको जनरेशन करके देता रहेगा। और इसके साथ एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इनका एक सोलर मैन स्मार्ट ऐप है, जिससे आप अपने मोबाइल में राउंड द क्लॉक आप इसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकते हो। वैसे तो इसमें कुछ जैसे मैंने बताया कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई फ्यूल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। फिर भी अगर आप देखना चाहें कि प्लांट मेरा कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, आज उसने कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, मंथ में कितनी कर दी, ईयर में कितनी कर दी, वो सारा डाटा आपके मोबाइल फ़ोन पे हैंडी अवेलेबल है राउंड द क्लॉक। और मोबाइल ऐप की मैं बात बताऊं तो सोलर मैन स्मार्ट ऐप, इसमें आपको कई सारे और फीचर मिलेंगे, जैसे आपको पता चलता रहेगा कि जितनी आपने जनरेशन की है उसके हिसाब से अगर आप उसको कोल से यूज करते तो कोल में कितना एमिशन होता है, कितने पेड़ आप ला रहे हो, पॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ वो चीजें आप हाइपोथेटिकली आप मोबाइल में देख सकते हो कि आपने कितना नेचर को कंट्रीब्यूट किया है। मैं रेगुलर अपने प्लांट को देखता हूँ, सुबह जब जैसे उठता हूँ अराउंड 10 o'clock के आसपास, तो मैं देखता हूँ कितना बिजली बनी है। तो मैं देखता हूँ कि अरे मैं उठाऊँ तब तक तो इसने 7 किलोवाट 7 यूनिट तो बना के दिया, 8 यूनिट बना दिया, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और शाम तक कितना हो जाता है? आरंभ ने मेरे को ये बताया था कि आपका ये 6.5 kg का जो प्लांट है ये मिनिमम 25 यूनिट पर डे एवरेज में जनरेट करेगा। तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे प्लांट में प्रैक्टिकली 25 से ज़्यादा यूनिट एवरेज में जनरेट हो रही है, और अगर आप नंबर की बात करें तो 29 से 30 यूनिट एवरेज में पर डे जनरेट हो रही है। और एक दिन तो मैंने देखा है कि इसमें 37 यूनिट भी जनरेट हुई है। उस दिन पूरा दिन सनलाइट थी, अच्छी धूप थी। तो अगर 6.5 की कैपेसिटी वाला आप सोच रहे हैं कि 25 यूनिट जनरेट करेगा, ऐसा नहीं है। ये 25 से कहीं ज़्यादा जनरेट करता है। 37 यूनिट भी पर डे इसने मेरे यहाँ जनरेट करी है, और मुझे अभी 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सर का जो प्लांट लगा हुआ है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकी जनरेशन भी काफ़ी अच्छा दे रहा है। जो हम एवरेज बताते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उतना ही करेगा, एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो सारा डिपेंड करता है सूरज के ऊपर। जितना ज़्यादा सनलाइट होगा उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन रहेगा। थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल टॉक, एंड आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है या फिर कुछ भी परेशानी होती है आप हमें कांटेक्ट करें, आपके लिए हम हाजिर हैं। प्लांट भी प्रैक्टिकली दिखाना चाहते हो तो मेरे पास सारे डाटा अवेलेबल है, सब कुछ है। अगर आप वो चाहें तो वो भी आप मेरे यहाँ पे आके दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस टिल एंड। थैंक यू।